नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नालंदा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, मरीज को पटना ले जाने के दौरान हादसा। वैशाली के महुआ में पानी से भरे गड्ढे में गिरा बेकाबू स्कॉर्पियो, एक युवक की मौत, 5 लोगों को बचाया गया। नालंदा के दीपनगर थाना के पावापुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर, मुआवजे की मांग को लेकर बवाल। पूर्णिया में फरमान नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत, बायसी थाना के कुम्हराव गांव की घटना। भागलपुर के सेना नदी में डूबने से एक शख्स की मौत, गोराडीह थाना के डंडा बाजार गांव की घटना। जमुई सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जमकर हंगामा, डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने और धक्का देने का आरोप। आरा में लगातार सड़क हादसे से लोगों में आक्रोश, सड़क जाम कर जताया विरोध, सड़क मरम्मती की है मांग। छपरा के मुफस्सिल थाना के विंटोलिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की मारपीट, 3 महिला समेत 5 लोग घायल। छपरा के मांझी में बलिया मोड़ के पास बाइक से 19 बोतल शराब जब्त, धंधेबाज भी गिरफ्तार। बगहा में गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ी से गेहूं चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के 2 सदस्यों का रेल पुलिस के सामने सरेंडर। गोपालगंज के कुचायकोट में गंडक के कटाव के कारण आंगनबाड़ी केंद्र धाराशायी, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। 2 सितंबर को न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर, इसके बाद भी सोया रहा विभाग, जल संसाधन विभाग ने नहीं उठाया ठोस कदम। पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड के सोंडिया गांव में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लगी केले और धान की फसल बर्बाद, किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश राज्य के मुद्दों और सवालों पर कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को ठहराएंगे जिम्मेदार। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सरकारी संसाधन के दुरुपयोग का आरोप। दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में दोपहर 2 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक, चिराग पासवान के तेवर को देखते हुए इस बैठक पर टिकी सबकी नजरें। वैशाली के राघोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सतीश कुमार की राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवारी का किया विरोध, पूर्व विधायक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। स्टार प्रचारक बनने की कवायद में जुटे लालू यादव की हूबहू आवाज निकालने में माहिर, छोटे लालू नाम से मशहूर कृष्णा यादव, गांव-गांव जाकर लालू की आवाज में वोटरों को देना चाहते हैं संदेश। कटिहार के सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने वार्ड नंबर 3 का किया दौरा, लोगों की समस्याओं से हुए अवगत। बांका में जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे संभावित उम्मीदवार, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने धौरैया बाजार के आसपास के इलाकों का किया दौरा। मधुबनी के बेनीपट्टी के चंपा गांव में निर्मल नीर योजना का उद्घाटन करने पहुंचे पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा का विरोध, ग्रामीणों ने लगाया गो बैक के नारे। रांची में आज बीजेपी की नई कार्य समिति की वर्चुअल बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, सौदान सिंह समेत संगठन के कई शीर्ष नेता होंगे शामिल। ब्राजील को पीछे छोड़ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बना भारत, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 90,802 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 42 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1016 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना वायरस से 71,642 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 8,82,000 एक्टिव केस, इलाज के बाद 32,50,000 मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली समेत कई शहरों में आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत, यात्रियों को हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, लॉकडाउन के कारण करीब 5 महीने के बाद खुलेगी मेट्रो। आज से पूरे बिहार में कोरोना से जुड़ी बंदिशें खत्म, कंटेनमेंट जोन छोड़कर हटी सारी पाबंदियां, केंद्र की इजाजत के बिना नहीं लगेगा लॉकडाउन। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,797 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 16,603। बिहार में इलाज के बाद 1,30,300 मरीज हुए ठीक, कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 88.24%।
झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1446 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 51,000 के पार। झारखंड में कोरोना के 14,410 एक्टिव मरीज, इलाज के बाद 36,184 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट हुआ 70.86%। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने दी कोरोना को मात, जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज। साहेबगंज में कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 के करीब। प्रशासन के लगातार अपील के बावजूद भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे लोग। जामताड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक बनाया बंधक, दोबारा जांच में नेगेटिव आई रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा में सेल गोवा माइंस के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रबंधन पर शोषण का आरोप, मजदूरों ने ज्यादा रिस्क वाले ड्यूटी और 8 घंटे से अधिक काम करने से किया इनकार। झारखंड में कई जगहों पर बनाए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, लेकिन कई जगहों पर जर्जर भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र, कभी भी हो सकता है हादसा। पाकुड़ में लगातार हो रही बारिश के कारण पटसन की खेती बर्बाद, जो बचा है उसके लिए भी आसपास बाजार उपलब्ध नहीं। झारखंड की बेटी से दिल्ली में दरिंदगी, घर में काम कराने के नाम पर 9 साल की उम्र में बेची गई थी मासूम, महिला आयोग ने कराया रेस्क्यू। देवघर में बिजली के खंभे से बांधकर युवक की पिटाई, प्रेमिका से मिलने आया था युवक, पंचायत सदस्यों के हस्तक्षेप से कराया गया मुक्त। बोकारो में बेखौफ अपराधियों का तांडव, राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। राजनीति का अखाड़ा बना मोतिहारी का रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय, अधर में छात्रों का भविष्य। मुंगेर के कष्टहरणी घाट में गंगा में डूबे 2 युवक, गंगा नहाने आए थे 4 युवक। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मनीष पर लगा पिटाई का आरोप। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना पुलिस पर एक आरोपी की हत्या का आरोप, परिजनों ने पुलिस पर लगाया 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप। वैशाली के महुआ में बाइक लूटने की कोशिश कर रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने पीटा, पुलिस ने आरोपी को बचाया। औरंगाबाद में वज्रपात से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोग झुलसे। नवादा में सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, बाइक में ट्रैक्टर की टक्कर के बाद हुआ हादसा। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान, बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट के केयरटेकर विनोद यादव का मिला शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। छपरा में अमनौर में कार की चपेट में आकर 2 लोग घायल, लोगों ने की कार चालक और सवार की पिटाई, पुलिस ने किया कार को जब्त। कैमूर में रामपुर में लूट मामले में एक और गिरफ्तार, अब तक 6 की गिरफ्तारी, लूट के लैपटॉप, मोबाइल और 35,000 रुपए बरामद। नवादा के रजौली में पटना रांची NH 31 पर 36 लीटर शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों को भेजा जेल। नालंदा के बिहार शरीफ में युवक ने युवक पर लगाया यौन शोषण का आरोप, महिला थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। जहानाबाद में पईन में डूबने से एक शख्स की मौत, घास काटने के लिए बघरा, जी हां बघार गया था शख्स। मुंगेर के वासुदेवपुर में युवक ने की खुदकुशी, परिवार वालों पर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में बालू माफिया पर प्रशासन का कसा शिकंजा, छापेमारी के दौरान 50 से ज्यादा गाड़ियां जब्त। औरंगाबाद में सड़क किनारे बेहोश पड़े एक युवक को लोगों ने पहुंचाया सदर अस्पताल, फोन कर परिजनों को दी सूचना। रोहतास के करगहर में गैस सिलेंडर से झुलसकर युवक की मौत, नशे की हालत में चूल्हा जलाने के दौरान हादसा। बेतिया में रंगदारी को लेकर मजदूर की पिटाई, घायल मजदूर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान के हुसैनगंज में युवक पर चाकू से वार, गंभीर हालत में सदर अस्पताल से PMCH रेफर। नवगछिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, अजंत चौधरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बरौनी में करते थे काम। किसान के ट्रैक्टर लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने बक्सर से बरामद किया ट्रैक्टर। बेतिया में रंगदारी को लेकर मजदूर की पिटाई, घायल मजदूर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान के हुसैनगंज में युवक पर चाकू से वार, गंभीर हालत में सदर अस्पताल से PMCH रेफर। सिवान में लग्जरी वैन से 768 बोतल शराब बरामद, उत्पाद विभाग की टीम को देख भागे तस्कर। आरा के दरियापुर में पोखर में डूबने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम।
नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवक ने किया आत्महत्या, प्रेमिका ने शादी करने से किया था इनकार। लखीसराय में सड़क हादसे में युवक की मौत, चक्कर मारकर पिकअप वैन चालक मौके से हुआ फरार। भोजपुर के जगदीशपुर में विवाहिता ने आग लगाकर की खुदकुशी, मायके जाने से रोकने पर दी जान। वैशाली के जंदाहा में करंट लगने से एक शख्स की मौत, पोल से जर्जर तार गिरने से हुआ हादसा। हाजीपुर में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। सिवान के मैरवा में करंट लगने से युवक की मौत, युवक के गांव में पसरा मातम। शेखपुरा जिले के पांची गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, एक ही परिवार के 2 लोग घायल। किशनगंज उत्पाद विभाग ने जांच के दौरान फूड कार्ट से 16 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, पुलिस ने एक युवक को भी किया गिरफ्तार। खगड़िया में जुगाड़ नाव से गिरकर एक बच्चे की मौत, नगर परिषद अध्यक्ष सीता कुमारी ने पीड़ित परिवार को सौंपा 4 लाख का चेक। भोजपुर के इचरी में नदी में डूबा एक शख्स, परिवार में मातम का माहौल। भागलपुर के जगदीशपुर में 2 बाइक सवार की आमने सामने की टक्कर, एक बाइक सवार की मौके पर मौत। भोजपुर के बिहिया में युवक की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने बिहिया पीरो पथ को किया जाम। सहरसा में साइकिल चोर के लोगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। दरभंगा में बाढ़ से 80% से ज्यादा फसल तबाह, किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। शेखपुरा में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान, किसानों की शिकायत पर 10 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित। सासाराम सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आए मरीज के बीच धक्का मुक्की, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। खगड़िया के सोनमंखी से मधुरा गांव जाने वाली सड़क हुई जर्जर, 1 साल पहले 1 करोड़ की लागत से बनी थी सड़क। चुनाव को लेकर औरंगाबाद पुलिस ने शुरू की तैयारी, नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर चर्चा। बाढ़ के डाक बंगला में चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक, वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल की दी गई जानकारी। जहानाबाद में पीएमईजीपी योजना के तहत काको प्रखंड के अलगना गांव में नोटबुक उद्योग का शुभारंभ, कई लोगों को मिलेगा रोजगार। किशनगंज जिले में एक बार फिर नन बैंकिंग कंपनी का लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा आया सामने, जिले के पश्चिम पाली स्थित नन बैंकिंग कंपनी के दफ्तर में लगा ताला। रांची में पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह का भी किया भंडाफोड़, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला में कांदरबेड़ा सोनारी मार्ग पर जमशेदपुर की कई कंपनियां कर रही कचरा डंप, बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। हजारीबाग में झारखंड सहायक पुलिस ने सरकार की नीति का किया विरोध, काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। देवघर में एनएच पर बीच बीच में बने बड़े बड़े गड्ढे, हर रोज बनी रहती है हादसे की आशंका। घाटशिला के मुसाबनी कोल प्लांट के करीब 1500 मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ फूका आंदोलन का बिगुल, बकाये वेतन, पीएफ और नौकरी की मांग नहीं माने जाने से मजदूर नाराज। पाकुड़ में पीडीएफ दुकानदार और विभागीय अधिकारी मिलकर गरीबों का अनाज कर रहे चट, अगस्त महीने में अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के शुक्लाड़ा में पत्नी ने अपने पति की टांगी से काटकर की हत्या, शव के साथ घंटों सोती रही महिला। कोरोना जांच के मामले में झारखंड में जामताड़ा जिला को मिला 7वां स्थान, पहले 17वें पायदान पर था जामताड़ा। कोरोना जांच में आई रफ्तार को लेकर डीसी ने की चर्चा। देवघर में बालू के अवैध खनन के खिलाफ डीसी ने खनन पदाधिकारियों को हर दिन छापेमारी का दिया आदेश, कार्रवाई में सहयोग के लिए एसपी को दिए निर्देश। जमशेदपुर में सोनारी दो मुहानी के पास नदी की खूबसूरती देखते ही बन रही है, बारिश के बाद पानी से भरी नदी की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर। सिमडेगा के बानो प्रखंड में जन सहयोग से लोगों ने बनाया चचरी का पुल, बानो प्रखंड के उडिया, केतुंगा और बरसलोया गांव के लोग काफी समय इस नदी पर पुल की कर रहे थे मांग। राजस्थान में आज से खुल गए धार्मिक स्थल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन, हेल्थ प्रोटोकॉल का रखा जा रहा पूरा ख्याल। ड्रग्स केस में आज फिर एनसीबी कर रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, रविवार को भी हुई थी 6 घंटे तक पूछताछ।